नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। लोकसभा चुनाव के साथ जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, उनमें से ओडिशा भी है। ओडिशा में इस बार मुकाबला कांटे का है। बीजेपी दशकों पुराने नवीन पटनायक के एक छत्र राज को समाप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन नवीन पटनायक भी कमजोर खिलाड़ी नहीं हैं। उनसे लोहा लेने में बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। ऐसे में ओडिशा में डबल इंजन दौड़ाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ढेंकनाल और कटक में जनसभाएं की। पीएम ने कटक में कहा कि ओडिशा में 10 जून को बीजेपी का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। तीसरी बार मोदी की सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, यह भी तय है। आपका उत्साह, आपका जोश ये दिखा रहा है कि 25 साल बाद ओडिशा नया इतिहास रचने जा रहा है। ओडिशा में 10 जून को भाजपा का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। और आपके आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। पीएम मोदी ने नवीन पटनायक सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोग बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से तंग आ चुके हैं। बीजेडी सरकार में चिटफंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीब लोगों को धोखा मिला है। ओडिशा बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से यहां के लोग तंग आ गया। जो बीजेडी चिट फंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीब लोगों को धोखा देती है, वो बीजेडी ने उड़ीसा को क्या दिया? अगर बीजेडी ने उड़ीसा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है और बीजेडी के विधायक और मंत्री
24/7 इसी में लगे हुए हैं। अब ऐसे में यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास संभव है क्या? पीएम ने भ्रष्टाचार को बेरोजगारी और पलायन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से ओडिशा में निवेश का माहौल नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते रोजगार के लिए युवाओं को पलायन के लिए मजबूर should really be concentrating on his own state, which needs some very important work. प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। उन्होंने 10 जून की तारीख बीजेपी के मुख्यमंत्री की शपथ के लिए तय भी कर दी है। बीजेपी का अनुमान है कि वो न सिर्फ लोकसभा चुनावों में बल्कि साथ में हो रहे विधानसभा चुनावों में भी ओडिशा में नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है। उधर नवीन पटनायक पीएम मोदी पर ओडिशा को लेकर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि 10 जून तो क्या आने वाले 10 सालों तक बीजेपी ओडिशा की जनता का दिल नहीं जीत पाएगी। एएनबी न्यूज की खास रिपोर्ट। दरअसल पार्टी का विस्तार करने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार जिन राज्यों पर फोकस कर रहे हैं उनमें से ओडिशा भी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओडिशा के सियासी मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं कुछ बेचा? फिर सुनीता बता ना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। 2024 का सियासी समर शुरू हो चुका है। चौसर बिछ गई है। सियासी गोटियां इधर से उधर रखी जा रही हैं।
शिक्षे और माप के इस खेल की हर बारी कौन कहां चूका, किसका पलड़ा है भारी। कुल मिलाकर 2024 के चुनाव की हर सरगर्मी आपको बताएंगे। शाम 7:30 और रात 9 बजे देखिए मेरे साथ सत्ता का महासंग्राम और 24 का रण, सिर्फ एएनबी न्यूज। 2024 का रण है तैयार। कौन है सत्ता के असली दावेदार? एनडीए की फौज तैयार तो इंडिया गठबंधन भी भिड़ने को बेकरार। मोदी लगातार तीसरी बार, या खत्म होगा राहुल गांधी का इंतजार। बनी रहेगी मोदी सरकार या चलेगी बदलाव की बयार। वादों की बौछार, घोषणाओं का अंबार, बयानों के तीखे वार, विपक्ष की हुंकार। जनता किसे चुनेगी इस बार? सत्ता का महासंग्राम देखिए सिर्फ एएनबी न्यूज पर। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, करनाल, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के साथ ही अब तक कुल 429 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें कई दिग्गजों के लोकसभा क्षेत्र भी शामिल हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी, मुंबई नॉर्थ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मैदान में थे। सभी के भाग्य का फैसला हो चुका है, जिसकी घोषणा नतीजों वाले दिन होगी। 2024 के आम चुनाव में 5 चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। 20 मई को हुए 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हुआ, जिसके बाद 543 सीटों में से अब तक 80% सीटों पर जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। 5वें चरण में शाम 5 बजे तक 56.68% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में मतदान सुस्त दिखाई दिया। महाराष्ट्र में कुल 48.66% वोटिंग ही हुई। वहीं बिहार में 52.35%, जम्मू कश्मीर में 54.21%, झारखंड में 61.90%, लद्दाख में 67.15%, ओडिशा में 60.55%, उत्तर प्रदेश में 55.80% और पश्चिम बंगाल में 73.00% मतदान हुआ। 5वें चरण की वोटिंग में कई दिग्गजों ने भी मतदान किया। लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया है। आज लखनऊ में हुई वोटिंग में राजनाथ सिंह खुद शामिल हुए। वोटिंग करने के बाद उन्होंने एनडीए के 400 पार के संकल्प को दोहराया। आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें, यही हमारी सबसे
और कोई बात पूछनी नहीं है ना? हो गया? अब तो कुछ नहीं पूछना है ना? ठीक है। अब देखिए 6-7 जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400+ है। लखनऊ में अपना वोट डाला। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान की अपील की, साथ ही राजनीतिक दलों से जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने की अपील की। आज क्या कहेंगे? आया नहीं माइक लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है। भैया जेएमडी माइक नीचे करो। और आज 5 वोटिंग पड़ रहा है। जनता टीवी मेरा वोट 5वें चरण में है। इस में तो मैं 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं। तो यही मेरी दरख्वास्त अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी की? देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है 5वें चरण का, अभी 2 चरण और बचे हुए हैं। तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा, ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी ये का जो पानी भाजपा हो 400 जाएगा। पार का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि हम लोग बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या चीज? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का मैंने अभी जैसे 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम मिर्जापुर में भी है, इसके बाद बिहार जा रही है और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब में जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफ़ी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, इसके अलावा यूपी में दूसरे राज्यों बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। होगा मुझे तो लग रहा है कि लोगों में काफ़ी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस मायावती जी, लगता है आपको इस बार बदलाव होगा? मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ शायद साइलेंट सी है, ज़्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। वो ये सब देख लिए कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आकाश आनंद को हटाया गया तो बड़ा विपक्ष ने हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया या आगे के लिए? इसके बारे में मैं कर चुकी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहूँगा। नहीं, भाजपा के जो वो लोग हैं उनका कहना ये है कि देखो ऐसा इसके बारे में कौन क्या कह रहा है
मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इस संबंध में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मुंबई के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि जनता देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय लेगी। क्या कहेंगे आप? मित्रों, आज लोकतंत्र का उत्सव मुंबई में और अन्य प्रदेशों में 5वें चरण में मनाया जा रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया देशवासियों से, उनके परिवारजनों से, हम सब इस उत्सव में भाग लें। हम सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाएं। आज लगभग 100 करोड़ भारतवासी, भारत के नागरिक, भारत के मतदाता छोटे महीने, 1.5 महीने के भीतर अपना मत देते हैं। देश किस प्रकार से आगे चले उसके भाग्य विधाता बनते हैं। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक भारतवासी बड़े रूप में मत देने आए हैं, आज के चरण में भी बड़ी संख्या में मुंबई के लोग गर्मी के बावजूद वोट देने निकले हैं। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई में देख रहा हूं कि 7 बजते ही लंबी लंबी लाइनें, चाहे वो दहीसर हो, चाहे वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, बोरिवली हो या कांदिवली पूर्व, चारकोप, मागाथाने या मलाड, हर क्षेत्र में लंबी लंबी कतार देखकर विश्वास और प्रबल हो जाता है कि भारतवासी और विशेषकर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी को आज निभाने बड़ी संख्या में आएंगे। मेरा मानना है कि पिछली बार से अधिक इस बार वोटिंग होगी मुंबई में और जनता जनार्दन देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय देगी। मेरे लिए तो ये चुनाव मेरे लिए एक बहुत ही अनोखा और समाधानी मौका था, जिसमें मैंने लाखों लोगों से संपर्क किया, लाखों लोगों के बीच जाकर उनकी आशीर्वाद प्राप्त की और जो स्नेह, जो आत्मीयता, जो स्वागत मुझे मिला है एक मुंबईकर होने के नाते, अपने ही लोगों के बीच जाकर, वो बहुत ही समाधान का विषय है। मेरा परिवार आज मोदी जी के परिवार के साथ सम्मिलित है और मोदी जी के परिवार ने जिस प्रकार से भारत के भविष्य को बनाने का निर्णय लिया, मेरा परिवार भी उसके साथ भारत में आगे एक उज्जवल भविष्य उसमें जुड़ा है। दोनों बच्चे बाहर से आए हैं मुंबईकर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाने। 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर वोटिंग हुई, उनमें यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी भी शामिल है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी अपना वोट डालने अमेठी के मतदान केंद्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने जनता से भारत के भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन की अपील की। हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूं कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें।
मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें मायानगरी मुंबई भी शामिल है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुंबई में कम लोग मतदान करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए क्या संदेश? अभी तो चालू हुआ है, तूने पहले ही बोल दिया। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज़्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था, सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना। मुझे मालूम नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत दूर एक्टिंग के बारे में पूछ रहे हो। बहुत से लोग मतदान नहीं करते, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते हैं। That's nonsense. उनसे अब उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। अगर मैं पुलिस में होता या पुलिस तो मैं तो यही ना। वोट दो, वोट दो। सर, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपने एक बार अभी लोगों से अपील की थी वोट करने आने के लिए, लोग घर से निकल रहे हैं, बॉलीवुड घर से आ रहा है। साहब मैं हैरान हूँ कि हमारे कितने सारे मुंबईकर सब पसीने में नहा रहे हैं, ओल्ड भी हैं, यंग भी हैं, लेकिन सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा लोकतंत्र का? साथ इलेक्शन है कई जगह पर। हाँ, क्या चाहते हैं? हमारे इलेक्शन भी है। हम बोलना चाहते हैं, ए मेरे भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण हैं आप। बस शो अप, ये आपका देश की तरफ, अपने देश की तरफ, हमारे इंडिया की तरफ फर्ज बनता है। इंडिया नीड्स यू, मुंबई नीड्स यू, प्लीज वेक अप, प्लीज कम ऑन। जय हिंद। ये मेरा निशान, मेरा स्वाभिमान। संविधान हमें एक कमाल तोहफा देता है आज के दिन वोट करने का, ताकि हम वो सरकार चुन सकें जो हम चाहते हैं। और मेरे मीडिया के दोस्तों के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि घरों से निकलिए। ये सब लोग भी देखिए गर्मी में 34-35 डिग्री में खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप भी घरों से निकलिए और वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन से समय BCCI से करें, सड़कें कैसी हैं, भीड़ है, ये है, आपको कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए आप घरों से निकलिए और दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी का त्योहार है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर, बॉलीवुड के कई लोग अभी भी वोट करने अलग-अलग जगह, अभी तो 5 बजे तक है, अभी से ही क्यों इस बारे में परेशान होना। आएंगे, सब लोग आएंगे। देख रहे हैं, इस वजह से मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि
ऐसे हमारा देश और भी बढ़ता रहे, बहुत अच्छा होते रहे। एंड इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू कास्ट द वोट एंड टू मेक इट हैपन। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व में सभी आम और खास बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। हर 5 सालों में देश की जनता सत्ता की चाबी जिन सियासी दलों को सौंपती है वो देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। इलेक्शन डेस्क, एएनबी न्यूज। लोकसभा चुनाव की अब 2 परीक्षाएं बाकी हैं, 25 मई और 1 जून को, जिसके बाद उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड सबके सामने आएगा। कोशिशें खूब हो रही हैं, पसीना भी बहुत बहाया जा रहा है। अपनी बातों से जनता को सहमत करने के लिए सियासी दल एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। आज प्रचार के मैदान में क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। 543 लोकसभा सीटों में से कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। 5 चरण के रण के बाद अब बारी 2 चरणों की है, जिसमें 114 सीटों पर वोटिंग 25 मई और 1 जून को होगी। छठे चरण के लिए सियासी दल खूब पसीना बहा रहे हैं। आज प्रचार के मैदान में सभी ने मोर्चा भी संभाला। दिल्ली में प्रचार के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के अंदाज में ही उन पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसका आम आदमी पार्टी हिस्सा होगी। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी और दिल्ली वालों, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। दिल्ली वालों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। हमने स्कूल ठीक कर दिए, हमने अस्पताल ठीक कर दिए, लेकिन कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पुलिस वाले सुनते नहीं हैं। 4 तारीख के बाद सुनेंगे जनता की। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने टीएमसी और ममता सरकार पर धावा बोला। पीएम ने कहा कि टीएमसी से बंगाल के लोगों को और बंगाल की पहचान को भी खतरा है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। पीएम ने कहा कि आदिवासियों की पहचान खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। साथियों, टीएमसी से बंगाल के लोगों को भी खतरा है, बंगाल की पहचान को भी खतरा है। आज पूरा देश बंगाल की स्थितियों को लेकर बहुत चिंतित है। बंगाल में आए दिन हिंसा होती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती है। झारग्राम में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी को किसकी चिंता है? टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। कन्नौज से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार बदलने की भविष्यवाणी कर दी। चुनाव प्रचार के लिए कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि 10 साल सरकार ने किसान, नौजवान, व्यापारियों के साथ भेदभाव किया है। ये चुनाव संविधान बचाने का है। जनता इस बार बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये सरकार बदलने जा रही है। 10 साल सरकार ने किसान, नौजवान,
और व्यापारी के साथ भेदभाव किया है। और ये चुनाव संविधान बचाने का है। संविधान बचाने के चुनाव में हर वर्ग के लोग साथ आ गए हैं और हर वर्ग के लोग हर चीज की सीमाएं तोड़ करके मतदान करने जा रहे हैं। ये 400 पार इसीलिए बोल रहे हैं कि लोकसभा में 553 सीटें हैं। 43 सीटें, 543 सीटों में 400 पार का मतलब 143 सीटें। जनता इस बार 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। उधर हरियाणा के हिसार में जनसभा करने पहुंची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसा। शाह ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शहजादे राहुल बाबा ने 24 के चुनावों की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। 24 के चुनाव में सिरसा से लेकर सोनीपत तक, पंचकुला से पलवल तक और हर जगह मोदी जी का विकास का कमल खिलने भाइयों बहनों, ये 10 साल में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से हमारा हरियाणा है। हरियाणा की आर्थिक विकास दर 8% है। जीएसटी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति हरियाणा कलेक्ट करता है। ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा टॉप पर है। 400 विश्व की फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय अपने गुरुग्राम में बने हैं और खाद्यान्न देने में देश में हमारा दूसरा नंबर, दूध में तीसरा नंबर और सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा दिया जाता है और स्वास्थ्य सुविधाओं में पूरे देश में पहले स्थान पर हरियाणा है। तो चुनाव प्रचार के दौरान सियासी दल कभी तो जमीनी मुद्दों की चर्चा करते हैं तो कभी कोरी जुमलेबाजी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी की कोशिश यही है कि जनता उनसे सहमत होकर उनके पक्ष में मतदान करे। अब जनता किससे सहमत हो रही है और किससे असहमत, ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। तो इन 2 परीक्षाओं के पूरे होते ही नतीजे सबके सामने होंगे। देश को अगले 5 सालों के लिए अपनी नई सरकार मिल जाएगी। इंतजार अब ज्यादा नहीं है। 24 का रण के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हर चुनावी अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।